बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। ये साल के दौरान 30वें एतवार की इबादत का पैगाम है। मौजू है मोहब्बत। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि पहला हुक्म यही है कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से प्यार कर और अपने हमसाये को अपनी मानंद प्यार कर। पहली तिलावत है खुरूज की किताब उसके 22वें बाब की 21वीं से 27वीं आयत तक। अगर तूने बेवा या यतीम को सताया तो मेरा कहर तुझ पर भड़केगा। ज़बूर 17 में जमायती जवाब है, ऐ खुदावंद मैं तुझे प्यार करता हूँ। दूसरी तिलावत पहला तसलोनिकियों उसके पहले बाब की 5वीं से 10वीं आयत में मुकद्दस पौलुस रसूल तसलोनिकियों की कलीसिया को कहता है कि तुम बुत परस्ती तर्क करके खुदा के खादम बने, अब तुम उसके लिए मुंतजर हो। नारे हम्द है, ऐ खुदावंद हमारे दिल खोल के तेरे बेटे की बातों को कबूल करे। अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती 22वें बाब की 34वीं से 40वीं आयत में तू खुदावंद अपने खुदा को प्यार कर और अपने हमसाये को अपनी मानंद प्यार कर। मेरे दोस्तों, आज की तलावतों का मौजू और जो मरकजी पैगाम है वो मोहब्बत है। मोहब्बत एक जज्बा है। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिसमें हम खुद की तकमील देखते हैं। किसी दूसरे के साथ मिलकर, किसी दूसरे के साथ मुंसलिक होना हमें मुकम्मल करता है, हमें बढ़ाता है और हमें खुशी बख्शता है। इसके मुतबादल अगर कुछ जज्बात हैं, जैसे नफ़रत का जज्बा है, तो हम नफ़रत के जज्बे में देखते हैं कि किसी दूसरे से हमें खौफ महसूस होता है, किसी दूसरे की मौजूदगी हमारी ज़िंदगी में कमी लाती है, किसी दूसरे की मौजूदगी हमें तज़ल्ज़ुल की तरफ लेकर जाती है, नीचे की तरफ लेकर जाती है, और हम खौफज़दा भी होते हैं इस मायने में कि वो हमारी शख्सियत को कम कर रहा है। और कभी कभी हम इंसानों के साथ ताल्लुक़ रखते हैं जब हम उन पर गलबा पाना चाहते हैं, जब हम अपने आप को उनसे बड़ा समझते हैं, जब हम उनमें से कुछ छीनना चाहते हैं। तो मोहब्बत का जज्बा इनसे अलग है। मोहब्बत के जज्बे में इंसान तकमील की तरफ जाता है, और खुदा से प्यार जब हम करते हैं तो फिर खुदा की ज़ात में हम तकमील पाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, कामिल बनो क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। जैसे ही हम उसके करीब जाते हैं, जैसे ही हम उसकी कुर्बत में बढ़ते हैं, उसकी खूबियाँ और अच्छाइयाँ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनती है। खुदा से प्यार करना है उसकी रज़ा पर चलना। खुदा से इंसान सिर्फ लफ्जी प्यार नहीं कर सकता, बल्कि लाजम है कि उसकी रज़ा पर चले, उसकी मर्जी पर चले, जो वो चाहता है वो हमारी ज़िंदगी में नज़र आए। और खुदा से प्यार इंसान सिर्फ खुदाए वाहिद से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि सारी तख्लीकात जो उसकी हैं उनसे प्यार करना ज़रूरी है, पूरी कायनात से प्यार करना ज़रूरी है। और इसी प्यार में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने हमसाये को अपनी मानंद प्यार कर। किसी दूसरी मखलूक को, किसी दूसरी चीज़ को प्यार करना शायद उतना आसान ना हो, मगर इंसान को प्यार करना इसलिए आसान है क्योंकि हम इंसान हैं। हम अपने जज्बात को, ख्यालात को बेहतर जानते हैं। जो इंसान एक सोचता है, तकरीबन दूसरा इंसान भी अपने बारे में वैसा ही सोचता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत के लिए 2 अहकाम मुकर्रर कर दिए। नई शरीयत में 2 अहकाम हैं, और वो क्या अहकाम है कि तू खुदावंद अपने खुदा को प्यार कर। और कैसे प्यार कर? अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से और अपनी सारी अकल से अपने खुदा को प्यार कर। पूरा जब इंसान किसी तरफ दिल लगाता है, दूसरे ख्यालात, दूसरी सोचों को तर्क करता है। जान से, ताकत से प्यार करना यह है कि हर सूरत में उसकी रज़ा पर चलना। और अकल भी बहुत ज़रूरी है कि जब हम खुदा से प्यार करते हैं तो फिर हमें समझदारी और अक्लमंदी से
खुदा की रज़ा पर चलना है। मेरे अज़ीज़ों, इंसान अपने हमसाये को प्यार कर सकता है, खुदा को प्यार कर सकता है, मगर उसके लिए सबसे अहम बात यह है कि इंसान खुद से प्यार करे। आज जब हम जदीद तालीम देखते हैं, एक तरफ जब कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसको भी जब सिखाया जाता है तो कहा जाता है खुद को प्यार करो। जब कोई खेल खेलता है तो उसके कोचेज उसे कहते हैं खुद से प्यार करो। और जहां भी इंसान दुनियावी तौर पर तरक्की करना चाहता है उसे कहा जाता है खुद से प्यार करो, खुद को जानो, और जो तुम कर सकते हो, जो अपने लिए अच्छा कर सकते हो वो करो, तो उसी में दूसरों के लिए भलाई होगी। मेरे जो जब इंसान खुद से प्यार करता है तो वो फिर अपने आप को नुकसान नहीं देता। ज़ाहिरी तौर पर जो नशा कर रहे हैं वो उन्हें लगता है कि वो खुद से प्यार करते हैं क्योंकि वो अपने दिल की चाह पूरी कर रहे हैं, मगर वो सिर्फ एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने जिस्म को, जो खुदा ने एक बड़ी नेमत दी है, उसे नुकसान दे रहे हैं। इसलिए वो खुद से प्यार करना नहीं है। जब इंसान सुस्त पड़ता है, ज़्यादा वक्त ज़ाया करता है, तो वो समझता है कि मैं खुद से प्यार कर रहा हूँ, मगर वो खुद से प्यार नहीं है, क्योंकि उससे इंसान दुनियावी तौर पर भी कमज़ोर पड़ता है, अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाता और खुदा की रज़ा पर भी नहीं चल सकता। वक्त का ज़िया, सुस्ती, काहली, नशा या बहुत सारी और बातें हैं जो इंसान ये समझता है कि मेरे लिए अच्छी हैं, मुझे खुशी देती हैं, मगर ये इंसान की भलाई का बायस नहीं है। खुद से प्यार ये है कि इंसान अपने आप को अच्छाई की तरफ लेकर जाए और इससे बढ़कर अपने आप को निजात की तरफ लेकर जाए। खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ इंसानों से प्यार करते हैं, बल्कि यहाँ वो खुद से भी प्यार करने की एक आला मिसाल देते हैं कि उन्होंने खुदा की रज़ा को पूरा किया ताकि वो खुदा के जलाल में शामिल हों। और जलाल में जाना एक आला मकाम है जहाँ खुदावंद यीशु मसीह पर मौजूद हैं, खुदा की दाहिनी तरफ मौजूद हैं। वहाँ वो दुखों को, तकलीफ़ों को, सलीबी मौत को अहमियत नहीं देते, और ये मोहब्बत है उनकी हमसे, ये मोहब्बत है उनकी खुदा से, बाप से, और ये मोहब्बत है उनकी खुद से। मेरे जो जब हम खुद से प्यार करते हैं तो फिर हम खुदा से प्यार करते हैं। खुद से प्यार करते हैं तो हम अपनी निजात की फिक्र करते हैं, और अपने हमसाये को प्यार करना भी यह है कि हम ये निजात उस तक पहुंचाएं, हम ये निजात उस तक लेकर जाएं, तभी हम उससे मोहब्बत करते हैं। और जब हम खुदा से प्यार करते हैं तो फिर लाजम है कि उसकी तमाम मखलूक़ात से प्यार करें। आज की पहली तिलावत हमें यह दावत देती है कि अगर तूने बेवा या यतीम को सताया तो मेरा कहर तुझ पर भड़केगा। और आज की पहली तिलावत में ये भी है कि तू अगर अपने हमसाये को कर्ज देता है और उसकी कोई चीज़ जो उसकी ज़रूरत की चीज़ है वो गिरवी रखता है, यानी उसके कपड़े रखता है, तो रात को उसे वापस कर दे, उसकी फिक्र कर, उसका ख्याल रख, तो तू खुदा की नज़र में मकबूल नज़र ठहरेगा। और दूसरी तिलावत में मुकद्दस पालूस रसूल तसालोनिकियों की कलीसिया को, जो बड़ी मुश्किलात में है, बड़ी परेशानियों में है, और उसके बावजूद भी वो खुदा के कलाम पर अमल कर रहे हैं, इसके बावजूद कि ये इलाका बुत परस्त है, वहाँ पर इजारसानी है, ईमान में कायम रहना मुश्किल है, वो ईमान में कायम है, तो मुकद्दस पालूस रसूल उन्हें दिलासा देता है, उन्हें हौसला देता है कि अब हम खुदा के बेटे के लिए मुंतज़र हैं। वो आएगा तो हमें निजात की तरफ लेकर जाएगा, वो आएगा तो हम इन तकलीफ़ों से, इन मुश्किलात से निकलेंगे। ये खुद से मोहब्बत की एक खूबसूरत मिसाल है कि दुनियावी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना और उम्मीद खुदा पर रखनी, तो खुदा हमें वो आला मकाम अता करता है जिसका उसने हमें वादा किया है। मेरे जो आज का पैगाम हमें ये दावत देता है कि हम खुदा के कलाम को जानें। अगर कोई सारे कलाम को नहीं समझ पाता, अगर कोई खुदा की सारी रज़ा को नहीं समझ पाता, तो उसे ये जानना ज़रूरी है कि मुझे खुदा से प्यार करना है, और जब मैं खुदा से प्यार करूँगा तो उसकी ज़ात में मैं भी तकमील पाऊँगा। और खुदा से प्यार करना इंसान से प्यार करने के बगैर हो नहीं सकता। आए हम अपने इर्द गिर्द इंसानों से प्यार करें, उनकी फ़िक्र करें, उनका ख्याल रखें, जो हम उनके लिए अच्छा कर सकते हैं वो करें, और इसकी बुनियाद खुद से जानें
کہ جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ دوسرے کے لیے اچھا ہے، اور جو میرے لیے برائی ہے، جو میرے لیے دکھ کا باعث ہے، جو مجھے اذیت دیتا ہے، وہ دوسرے کو بھی اذیت، دکھ، تکلیف دیتا ہے، اور میں اس دکھ میں، اس تکلیف میں اسے نہ ڈالوں۔ خداوند ہمیں یہ فضل بخشے تاکہ ہم اپنی زندگی میں محبت کو بڑھائیں، پیار کو بڑھائیں، اور اس کی پاک رضا کو بجا لائیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔